महादेव, गणेश पूजा के लिए तैयार हैं? संसार की सुरक्षा के लिए आज एक पिता अपने ही पुत्र की पूजा करेंगे। जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। मुझे ज्ञात है गणेश कि तुम इस कार्य में आए विघ्न के विचार से चिंताग्रस्त हो, जिसका कारण हमारी एक भूल है। कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो, उसके लिए विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश की विधिवत पूजा संपन्न नहीं करने की भूल। पुत्र, हमारे पास अधिक समय शेष नहीं है, इसलिए हमें अपनी पूजा करने की अनुमति दो, जिससे हम शीघ्र धर्म की रक्षा हेतु त्रिपुरासुर का सर्वनाश करने में समर्थ हों। अवश्य पिताश्री, जैसी आपकी आज्ञा। दृश्य ये मनोहारी अद्भुत अनुपम, प्रथमतया प्रथम पूज्य काज पूजन। पूजा कर रहे पुत्र की शिव जटाधर, संग बैठी पार्वती माता भी सादर। गढ़ रही है हल्दी से माता गजानन, निर्मित करे शिव भी हल्दी गौरी पावन। पुष्प जनेऊ जल व पंचामृत चढ़ाए, मूर्ति को चढ़े मंगल मूर्ति को पाए। अंततः पूजा जब पूर्णता को पाए, सहस्त्र नाम पाठ भोलेनाथ सुनाए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। संकट पुनः उत्पन्न हो रहा है। त्रिपुर अभी भी असुरक्षित है और देवताओं का रथ पुनः निर्मित हो रहा है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये कैसे हो गया? अब हम अपनी सुरक्षा कैसे करें? संकट में है हम, किंतु उनके पास भी अधिक समय नहीं है भ्राताओं।
अब अधिक समय नहीं है पिताश्री। त्रिपुर सीधी रेखा में है। अब अपना स्थान लेकर इस कार्य को संपन्न कीजिए और निश्चिंत रहिए। इस बार इस कार्य में कोई विघ्न नहीं आएगा। इन दुष्ट असुरों का विनाश होगा। कैसे हो गया? अब हम अपनी सुरक्षा कैसे करें? शिव का बाण त्रिपुर को नष्ट कर सकता है। जो त्रिपुर में ना हो उन्हें नहीं। भ्राताओं, महादेव के वार के पूर्व हमें यहाँ से भागकर हमारी रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा त्रिपुर के साथ हमारा भी विनाश संभव है। उचित है भ्राता, अभी महादेव का बाण चला तो सब नाश होगा हमारा। हमें त्रिपुर छोड़कर जाना ही होगा। हमें शीघ्र यहाँ से जाना होगा। अब रखता हूँ। क्या हुआ? भयभीत होकर भागने की तैयारी कर रहे हैं आप? किंतु अब मैं पुनः अपने पिताश्री की सहायता के लिए उनके साथ हूँ। अब आप उनके वार से बचकर कहीं नहीं जा सकते। यह आपका भ्रम है गणेश कि आप बिना हमारी अनुमति के त्रिपुर में प्रवेश ही नहीं कर सकते। और हमारे भागने के पश्चात यदि त्रिपुर नष्ट भी हो गया तो भी हमें कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। अभी कार्य संपन्न नहीं हुआ है। पिताश्री के बाण से इनका अंत सुनिश्चित करने के लिए इन तीनों को इनके पुरों में स्थित रखने का कोई उपाय करना होगा मुझे। पिताश्री को वचन दिया है मैंने कि इस कार्य में अब कोई विघ्न नहीं आएगा। ये वचन मैं अवश्य निभाऊंगा। इस रुद्राक्ष माला को महादेव और मेरे आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करो। मुझे विश्वास है उचित समय आने पर ये अवश्य तुम्हारी सहायता करेगी। पिताश्री की झूठी भक्ति से स्वयं को अब तक सुरक्षित रखा आपने, किंतु अब मैं अपने पिताश्री के आशीर्वाद की शक्ति से आपके अंत का उपाय करूंगा। भ्राताओं, शीघ्रता करो, यहाँ से निकलो शीघ्र। अवश्य भ्राताओं, अपनी गति बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम। अरे, ये कैसी दिव्य बाधा उत्पन्न हो गई हमारे पथ में। में रहने के लिए विवश कर रही है शक्ति। भ्राताओं, अपनी रक्षा कैसे करें हम?
भ्राताओं, अब अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करो। तोड़ दो इस दिव्य फास को और यहां से भाग निकलो। कीजिए कीजिए और प्रयास कीजिए। हर बार मेरे असुर पराजित नहीं होंगे। इस बार मैं आपको विजयी नहीं होने दूंगा महादेव पुत्र। ऐसा प्रतीत होता है कि महासंकट टल रहा है। त्रिपुर सीधी रेखा से निकलकर त्रिकोण में आ रहा है। बस इसके सीधी रेखा से निकलने तक की देर है, उसके बाद महादेव भी हमारा कोई अहित नहीं कर सकते। ये त्रिपुर और तीव्र गति से बढ़कर हमारी रक्षा नहीं कर सकता क्या? किंतु अब उसमें अधिक समय शेष नहीं है, हम रक्षित हो सकते हैं भ्राताओं। अंत से बचने का एक और अवसर देता हूँ मैं आपको। जाइए, बचा लीजिए अपने प्राण। हम हिल क्यों नहीं पा रहे हैं? विघ्नहर्ता श्री गणेश ने इनके सामने इतने विघ्न उत्पन्न कर दिए हैं कि अब ये अपने पुरों को छोड़कर भी नहीं जा सकते। अधर्म विनाशक महादेव महाकाल की जय। गणेश जी महादेव, हमें क्षमा कीजिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। यदि हमने कभी भी सच्चे मन से महादेव की भक्ति की है तो हमें क्षमा करें। हमारे अपराधों का दंड मिल चुका है, कृपया हमारे दोषों के लिए हमें क्षमा करें। क्षमा करें गणेश जी, क्षमा करें महादेव। पिताश्री, आपने मुझे एक बार बताया था कि भक्ति बुरे विचारों से प्रेरित होकर भी की जाए तो भी उसका परिणाम तो शुभ और सुखकर ही होता है। इसलिए इनकी भक्ति का फल इन्हें दीजिए पिताश्री। इनके दंड और इनके कष्टों को कम करने की कृपा कीजिए। तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली, इस जन्म में तुमने दूषित मन से ही सही किंतु मेरी जितनी भी पूजा की है उसके परिणाम स्वरूप
मैं तुम्हें वरदान देता हूं, अपने अगले जन्म में तुम मेरे सच्चे भक्त बनकर ही जन्म लोगे। अधर्म विनाशक महाकाल महादेव की जय। अधर्म विनाशक महाकाल महादेव की जय। अधर्म विनाशक महाकाल महादेव की जय। अधर्म विनाशक महाकाल महादेव की। 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 जिस सफलता का मैं माध्यम मात्र था, उसका वास्तविक श्रेय तो गणेश को जाता है। उसी ने उन अधर्मी असुरों के पाखंड को उजागर किया, ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए वरदान की सभी स्थितियों को पूर्ण किया। जो कार्य प्रथम पूज्य गणेश की अर्चना से प्रारंभ होगा, वो अवश्य पूर्ण होगा। महासुरी सेना को अपने उदर में लील कर असुरों के दुष्ट प्रयोजन में विघ्न उत्पन्न की। और अंत में आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त की रुद्राक्ष माला की महिमा से असुरों को त्रिपुर से जाने से रोका। इसलिए आज से गजसून से चिन्हित रुद्राक्ष को गजमुख रुद्राक्ष पुकारा जाएगा। जो इस रुद्राक्ष को धारण कर शुद्ध मन से कोई कार्य प्रारंभ करेगा, उसका वो कार्य अवश्य पूर्ण होगा। आज तुमने इन दुष्टों के कुटिल कार्य में विघ्न उत्पन्न कर यह सिद्ध कर दिया गणेश कि तुम मात्र केवल धर्म के मार्ग में आने वाले विघ्नों के विघ्न हरता ही नहीं, दुष्टों के लिए विघ्न करता भी हो। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। पार्वती नंदन विघ्नहर्ता गणेश की जय। पार्वती नंदन विघ्नहर्ता गणेश की जय। पिताश्री, आपके बाण से उत्पन्न ऊर्जा तो पुनः नारायण और अग्निदेव के रूप में आ गई है। रथ के भिन्न भाग भी अपने पूर्व धारण कर चुके हैं, किंतु आपका धनुष अभी भी आपके हाथों में है। उसका कोई विशेष कारण है क्या पिताश्री? हाँ पुत्र, आज से इस धनुष का एक विशेष नाम होगा, पिनाक। आज इसके कारण अधर्म का विनाश हुआ, इसलिए अब ये सदा अधर्म को नष्ट करेगा। इस समय संसार में मात्र मेरे एक अनन्य भक्त में ही इतनी शक्ति है जो मेरे इस धनुष पिनाक को धारण कर सके, और उसका नाम है परशुराम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वत्स परशुराम, वत्स परशुराम, वत्स परशुराम, वत्स परशुराम। मेरा धनुष पिनाक धारण कीजिए, जिसे प्रयोग करने में समस्त संसार में मेरे सिवाय एकमात्र आप ही सक्षम हैं, और जो निकट भविष्य में आपके कर्तव्य निभाने में आपका सहायक होगा। नमः शिवाय। परशुराम जी कौन है और एकमात्र वो ही पिताश्री के धनुष पिनाक को धारण करने में समर्थ क्यों है? ऐसा कौन सा कार्य है जो उन्हें पिनाक की सहायता से पूर्ण करना है? असाधारण होंगे वो, और कोई अति विशेष कारण होगा उनके जन्म का, जिन्हें मेरे पिता महादेव स्वयं उनका दिव्य धनुष पिनाक प्रदान करने गए हैं। ये ज्ञात है मुझे, इसलिए मुझे बताइए माँ, कौन है परशुराम जी? पुत्र, तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर छिपा है। सृष्टि के पालनहार श्री हरि नारायण ने जिनके रूप में सृष्टि पर अपना छठा अवतार धारण किया है, ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी देवी रेणुका के 5वें और असाधारण पुत्र है परशुराम। समय आने पर स्वयं महादेव से युद्ध कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त कर परशुराम एक अत्यंत शक्तिशाली और अजय योद्धा बन गए।
राम, अपने अस्त्रों पर ऐसा अद्भुत नियंत्रण पाकर, उन्हें अपनी इच्छाओं का दास बनाकर तुमने युद्ध कला में श्रेष्ठतम कुशलता प्राप्त करने का प्रमाण दिया है। प्रभु, मेरी योग्यता तो आप ही के आशीर्वाद से है। शिष्य को अज्ञानता के बंधन से मुक्त करा के उसे ज्ञान की उड़ान भरने में समर्थ बनाने का श्रेय तो गुरु को ही जाता है। पुत्र, कठिन परीक्षाओं को पार कर अपने कठोर परिश्रम से गुरु की शिक्षा को सार्थक करने वाला शिष्य ही योग्यता की ऊंची उड़ान भरता है। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। अपनी शिक्षा सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए मैं तुम्हें यह परशु प्रदान करता हूं, जो आज के बाद तुम्हारी पहचान बनेगा। अर्थात माँ, पिताश्री से परशु प्राप्त करने के उपरांत ही ऋषि पुत्र राम श्री परशुराम नाम से विख्यात हो गए। हाँ पुत्र, जो मामा जी श्री हरि नारायण के अवतार हैं, पिताश्री की परम भक्त हैं, युद्ध कला में अत्यंत निपुण हैं, अद्भुत व्यक्तित्व है जिनका। उनके दर्शन कितने आनंददायक होंगे माँ। मुझे पूर्व में ज्ञात होता तो मैं भी पिताश्री के साथ उनके परम भक्त और शिष्य से भेंट करने चला जाता। किंतु मुझे बताइए ना माँ, पिताश्री से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके जीवन में क्या हुआ? परशुराम प्रभु के परम भक्त और परम शिष्य होने के साथ महान मातृ भक्त भी थे। किंतु एक दिवस नियति ने उनकी मातृ भक्ति की कठोर परीक्षा ली। मातृ भक्ति की परीक्षा माँ? हाँ पुत्र, परशुराम की माता देवी रेणुका अपने सतीत्व और अपने पति ऋषि जमदग्नि के प्रति अपनी निष्ठा का शेष उदाहरण थी। किंतु उस दुर्भाग्यपूर्ण दिवस जब अपने स्वामी के यज्ञ अनुष्ठान के लिए निर्मल जल लाने की आज्ञा वो नहीं निभा सकी, उन्हें जलाशय से लौटने में विलंब ही नहीं हुआ, अपितु वो तो बिना जल लिए ही लौटने पर विवश हो गई। तो देवी रेणुका, आपको इतना विलंब क्यों हुआ जलाशय से लौटने में? और वो जल कहाँ है जो आप लेने गई थी? आप कुशल तो है ना? क्षमा करें स्वामी। मुझे अपनी अंतर्दृष्टि से ज्ञात करना होगा कि देवी रेणुका के साथ क्या हुआ है। क्षण भर के लिए ही सही, किंतु मेरा मन इस दृश्य में कैसे रम गया। ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। अब जल पात्र के बिना मैं स्वामी की आज्ञा कैसे पूर्ण करूं? अनर्थ, घोर अनर्थ, घोर अनर्थ कर डाला आपने देवी रेणुका। आपके मन का भटकाव मेरे और मेरे सर्वोच्च कर्तव्य, मेरे यज्ञ अनुष्ठान के प्रति आपकी अनिष्ठा का प्रमाण है। मेरा विश्वास कीजिए स्वामी, मैं सदैव आपके प्रति एक निष्ठ रही हूँ। तन और मन दोनों से इस यज्ञ की अग्नि के समान पवित्र हूँ मैं। स्वामी,
मुझे नहीं ज्ञात कि ये क्षणिक भटकाव कैसे उत्पन्न हुआ मेरे मन में, किंतु स्वामी। बस, और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। मेरे प्रति घोर अपराध किया है आपने। नहीं स्वामी, जिसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। पुत्रों, रुक्मवान, सुखेत, वासु, विश्वंस, आगे बढ़ो और तुम्हारे पिता के प्रति अपने निष्ठा भंग करने के दंड स्वरूप मैं इन्हें मृत्यु दंड देता हूं। वध कर दो अपनी माता का, वध कर दो अपनी माता का, वध कर दो अपनी माता का। स्तब्ध क्यों खड़े हो? माता के मोह का बंधन पिता के आदेश के सम्मान से बड़ा नहीं है। आगे बढ़ो और पिता के आदेश का पालन करो। जड़वत क्यों खड़े हो तुम सभी? पिता की आज्ञा का पालन करने का साहस नहीं है तो तुम्हें सजीव रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। नहीं स्वामी, जाओ, मैं तुम्हें मूर्तिवत करता हूं, मूर्तिवत करता हूं, मूर्तिवत करता हूं। ये क्या किया स्वामी? ये आपने कैसा अनर्थ कर दिया स्वामी, कैसा अनर्थ। अग्रतः चतुरो वेदः पृष्ठतः सशरं धनुः इदं ब्रह्मम् इदं क्षत्रं शापदापि शरदपि। प्रणाम माताश्री। पुत्र राम, तुम्हारी माता मेरी अपराधी हैं। इसलिए मेरा आदेश है, वध कर दो अपनी माता का, वध कर दो अपनी माता का, वध कर दो अपनी माता का। कर दो अपनी माता का, वध कर दो अपनी माता का, वध कर दो अपनी माता का। परशुराम जी महान मातृभक्त हैं, फिर उन्होंने अपनी माता का वध क्यों कर दिया? पुत्र, परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन कर अपना कर्तव्य निभाया, किंतु ये दृश्य जब उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ तो वो भी तुम्हारे समान अविश्वास से स्तब्ध रह गए। पुत्र, पुत्र, ये क्या कर दिया तुमने?
इतने बड़े मातृभक्त होकर अपनी मातृभक्ति क्षण भर में भुला दी। मेरे वचन सुन निसंकोच वध कर दिया अपनी माता का। श्री मैंने अपना कर्तव्य निभाया है और कर्तव्य कठिनाइयां देखकर नहीं निभाया जाता पिताश्री। पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का सर्वोच्च धर्म है। यही शिक्षा मुझे मां ने भी दी और यही वेद भी कहते हैं पिताश्री। मेरे लिए मेरी मातृभक्ति आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति से अधिक नहीं है। अपने कर्तव्य और पिता के प्रति तुम्हारी अटूट निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं पुत्र। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारी जो भी इच्छा हो उसे अवश्य पूर्ण करूंगा मैं। पिताश्री, एक मातृभक्त पुत्र के लिए और एक स्नेही भाई के लिए अपने भ्राताओं और अपनी माता के प्राण से बढ़कर और क्या हो सकता है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, आप इन्हें इनका जीवन लौटाने की कृपा कीजिए पिताश्री। देवी रेणुका, ये ज्ञात है मुझे आप गंगा के समान पवित्र हैं। यहाँ जो भी घटित हुआ वो एक परीक्षा थी मेरे द्वारा मेरे पुत्रों के कर्तव्य निष्ठा की, जिसमें राम ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। पितृभक्ति और मातृभक्ति में श्रेष्ठतम, कर्तव्य पालन में अडिग, ऐसे महान व्यक्तित्व के दर्शन करने की तो और भी प्रबल इच्छा हो रही है मुझे माँ। किंतु मैं ये अभी भी नहीं समझ सका कि एक ऋषि पुत्र होकर भी परशुराम जी को पिनाक धनुष की आवश्यकता क्यों पड़ी। वो अनुचित अन्यायपूर्ण हिंसा जो तुम्हारे माता पिता और भ्राताओं के साथ हुई है, उसका भान है मुझे। समय आ गया है ऐसे अत्याचारियों को दंड देने का और धर्म का राज्य स्थापित करने का, जिसमें पिनाक तुम्हारी सहायता करेगा। ऐसा क्या हुआ था माँ, जिसके विचार से ही आपके मुख पर इतनी पीड़ा झलक आई। पुत्र, परशुराम जी के माता पिता के साथ एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। जब ऋषिवर द्वारा अपने पुत्रों की परीक्षा लेने के कुछ वर्षों बाद अहंकारी राजा कार्तिवीर्य अर्जुन ने अचानक ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचकर अपनी संपूर्ण सेना के लिए भोजन की अनुचित मांग की, किंतु अपने द्वार पर आए अतिथि के रूप में उन्हें स्वीकार कर ऋषिवर और देवी रेणुका ने उनका स्वागत किया एवं उनकी पूरी सेना को भरपेट भोजन भी कराया। उत्तम, अति उत्तम। आइए राजन, आइए। दरिद्र ऋषि, हम आश्चर्यचकित हैं कि आपके इस आश्रम के दरिद्रता के इस सागर में ऐसी कौन सी अन्न के भंडार की बड़ी पूरी गागर फूट पड़ी जो इतना अनाज उत्पन्न हो गया, जिसने हमारी इस विशाल सेना का पेट भर दिया। राजन, देवी कामधेनु की पुत्री कपिला, इन्हीं की सहायता से हम आपका सत्कार करने में सक्षम हो पाए। उन्हीं की कृपा से हम आपके और आपके सैनिकों के समक्ष यह व्यंजन प्रस्तुत कर पाए। अद्भुत, जो इतनी विपन्नता में भी संपन्नता उत्पन्न करते। मुझे ऐसा लगता है महर्षि कि उसका स्थान यहाँ नहीं बल्कि मेरे महल में है। ईश्वर, आप मुझे इस दिव्य गाय को सौंप दें। नहीं महाराज,
वाकई संभव नहीं। ये अनुरोध नहीं था मेरा ऋषिवर, आदेश था मेरा। आप मेरी प्रजा हो और प्रजा की संपत्ति पर राजा का अधिकार होता है। मेरे मार्ग से हट जाइए ऋषिवर, और इस दिव्य गाय को मुझे अपने साथ ले जाने दे। मैं इसे अपने साथ ले जाकर भोग विलास की वस्तुएं प्राप्त करूंगा। नहीं राजन, प्राण त्याग दूंगा, किंतु दुखियारे और असहाय जीवों की सहायता के लिए मैं इंद्रदेव से उपहार स्वरूप प्राप्त देवी कपिला को, आप जैसे दुष्ट राजा को कभी नहीं ले जाने दूंगा। अर्थात मुझे अपने बल का प्रयोग करना ही होगा। रद्द कर दो इन सबका और इनके इस आश्रम को नष्ट कर दो। नहीं राजन, नहीं, ऐसा अधर्म ना कीजिए। मत करिए ऐसा अधर्म। रेणुका, इसीलिए पुत्र, तुम्हारे पिता महादेव उन्हें पिनाक प्रदान करने गए ताकि वो अन्यायियों को उनके अनुचित कृत्यों का दंड दे सके। उस निर्दयी अधर्मी ने निखड़क से 21 घाव किए थे मेरे पिता के शरीर पर। वत्स परशुराम, माता पिता की नृशंस हत्या पर शोक मनाने का समय नहीं है। निर्दयी को उसकी निर्दयता का दंड देने का समय है। संसार से कार्तिवीर्य अर्जुन जैसे अत्याचारी राजाओं को मिटाने का समय है। और उस कार्य में मेरा धनुष पिनाक आपका सहायक होगा। परशुराम जी क्या करेंगे? की पिनाक की टंकार की गूंज है। हाँ पुत्र, तुम उचित कह रहे हो। ये स्वामी के धनुष पिनाक की टंकार है, उनके शिष्य परशुराम की हुंकार है। हाँ पुत्र, उन राजाओं के विरुद्ध जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि अब धर्म की शक्ति परशुराम का रूप लेकर उन अधर्मी राजाओं का सर्वनाश करेगी। पुत्र परशुराम, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं
तुम्हारा रथ बहा के करूंगा कार्तिवीर अर्जुन। आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ सैनिकों, और मुख्य द्वार को खोलना मत। तुम्हारे द्वार पर तुम्हारा काल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है कार्तिवीर अर्जुन। आक्रमण करो इस शत्रु पर, समाप्त कर दो इसे। सैनिकों का वध कर दिया, परंतु तुम भूल रहे हो कि मेरे पास शस्त्र सज्जित शस्त्र बुझाए हैं। इनसे कैसे बचोगे तुम? हमारी सहस्त्र बुझाए भी तुम्हारी सेना के समान शीघ्र ही तुम्हारा साथ छोड़ने की कार्तिवीर अर्जुन।
अभी समय है। अपने बल पर बहुत अभिमान है ना तुम्हें? तुम्हारा वध कर, अरे इस अभिमान को भी मैं चूर चूर कर दूंगा। परशुराम, जिस प्रकार आघात से मैंने तुम्हारे पिता का वध किया था, आज उसी तरह मैं तुम्हारा वध करूंगा। कार्तिवीर्य अर्जुनो, दिखाओ मुझे अपनी सहस्त्र भुजाओं का बल। अरे इन सहस्त्र भुजाओं को भी मैं उसी प्रकार से शत प्रतिशत कर दूंगा कार्तिवीर्य, जिस प्रकार तुम्हारे योद्धाओं का किया। प्रतिशोध हेतु अन्यायी नृप अंत करे प्रभु परशु। सहस्त्र बाहु अर्जुन को भगवन संहारे, पश्चात चतुर्भुज अवतार धारे। अहंकार का घड़ा जब भर जाता है तो वो अहंकारी का विनाश बनकर छलकता है। कदाचित परशुराम जी द्वारा कार्तिवीर्य अर्जुन के सर्वनाश के साथ संसार में दुष्टों का संहार प्रारंभ हो गया है, किंतु इसके साथ ही परशुराम जी द्वारा उन सभी को न्याय भी मिलेगा जिनके साथ अनुचित और अन्याय हुआ है। क्या हुआ पुत्र? माँ, परशुराम जी के प्रति शोध की अग्नि तो अभी भी धधक रही है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 21 बार संसार से अधर्मी अन्यायी राजा को मिटाने के बाद भी उनके क्रोध का ज्वालामुखी शांत नहीं हुआ। पिताश्री, अब आपको उन्हें शांत कर रोकना ही होगा, अन्यथा उनकी विनाश लीला इसी प्रकार निरंतर चलती रहेगी। अब तो ऋषि कश्यप ही परशुराम को शांत कर सकते हैं।
आपके शुभ दर्शन कल्याणकारी हैं, किंतु इस समय मैं जिस वचन और प्रतिज्ञा से विरुद्ध हूं वो मुझे कहीं रुकने नहीं दे रहा। रुको परशुराम, प्रतीत होता है आप अपने पिता ऋषि जमदग्नि की स्मृति भुला चुके हैं और कदाचित आप ये भी भूल चुके हैं कि आप एक ऋषि पुत्र हैं। दोषी को दंड दे चुके हैं और अपना वचन भी पूर्ण कर चुके हैं। आपका प्रतिशोध तो कभी का पूर्ण हो चुका है और अब क्रोध के आवेश में सभी सीमाएं लांघ चुके हैं आप। क्या यही ऋषि धर्म है? क्या ये हिंसा की अधिकता ऋषि जमदग्नि के पुत्र को शोभा देती है परशुराम? क्या यह आपके पिता की स्मृति के प्रति अन्याय नहीं? जो कोई अन्यायी राजा नहीं, स्वयं उनके पुत्र कर रहे हैं। जैसे इस भारी युद्ध का अंत किया आपने, उसी प्रकार अपने भीतर चल रहे युद्ध को भी शांत कीजिए परशुराम जी। माता, पिताश्री, अब जगत का कल्याण तो इसी में निहित है कि ऋषि कश्यप का स्वभाव मानकर परशुराम जी अपनी विनाश लीला को रोक दें। आप उचित कह रहे हैं गुरुवर, मुझे अपनी भूल का आभास है। ऐसी क्षण अपने संहार लीला का अंत करने का प्रण लेता हूं, किंतु अब मुझे क्या करना चाहिए ईश्वर? इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं आपके पास है। संपूर्ण भूभाग आपके अधीन है, इसीलिए आप ही निर्णय लीजिए कि आप अपने लिए कैसे भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। ऋषिवर, मैं भूभाग का अधिपति नहीं बनना चाहता। कृपा कर भूभाग का दान आप स्वीकार कीजिए। मैं आपका दान स्वीकार करता हूं, किंतु आप रहेंगे कहां? मैं सबसे दूर एकांत में निवास करूंगा। चतुरो वेदः कृष्णतः सशरं धनुः इदं ब्रह्मम् इदं शस्त्रम् शापदापि शरदपि। ऋषिवर, भूभाग का दान स्वीकार करने के लिए और मेरा मार्गदर्शन करने के लिए मैं आपको शत शत धन्यवाद करता हूं। इससे पूर्व कि मैं महेंद्र पर्वत पर एकांतवास करूं, मेरे लिए अपने गुरु महादेव को उनका धनुष पे नाक लौटाने का एक अंतिम कार्य करना शेष है। आज्ञा दीजिए। इसी का भय था मुझे, जो पूर्वानुमान हुआ था अब वही स्थिति साक्षात सामने आ गई है। देवादिदेव महादेव, प्रणाम महादेव, प्रणाम माता। प्रभु, सुना है परशुराम जी ने अपना युद्ध रोक दिया है। आपके इस शुभ समाचार से तो हृदय प्रसन्न हो गया नंदी जी। जी गणेश जी, परशुराम जी ने ऋषिवर कश्यप के वचन सुने।
नंदेश्वर जी, आप इतना शुभ समाचार लेकर आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। किंतु इस प्रकार जल गिराकर किसी अतिथि के आगमन का संदेश भी दे रहे हैं आप। उचित कह रही है माँ, कुछ बड़ा आ रहा है उधर माँ। या कदाचित ये कहना अधिक उचित होगा कि वृक्ष पत्रों की सेना बड़ी आ रही है इस ओर। पुत्र, ये वृक्ष पत्रों की सेना नहीं, 60 सहस्त्र नन्हे बाल खिले ऋषियों के कैलाश आगमन का सूचक है, जो इन पत्रों को छत्र के समान प्रयोग करते हैं। अच्छा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ प्रभु, ये तो बाल खेलने ऋषि हैं। किंतु पिताश्री, कौन है ये बाल खेलने ऋषि? पुत्र, दक्ष पुत्री सनति और ऋषि क्रतु के पुत्र बाल खेले ऋषि धर्म कार्य के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा के लिए प्रख्यात हैं। इसलिए इनके मुख से निकला प्रत्येक वचन सत्य होकर ही रहता है। स्वयं देवराज इंद्र भी इनके वचन नहीं टाल सकते। तब तो मैं स्वयं जाकर उनका स्वागत करना चाहूंगा। सावधान पुत्र, एक कद में अवश्य छोटे हैं, किंतु इनका क्रोध ऋषि दुर्वासा और परशुराम से कम नहीं, जो छोटी सी भूल से भी भड़क सकता है। और ऋषि दुर्वासा के समान इनकी जीवा से भस्म करने का श्राप ही निकलता है। इसलिए इनके साथ सजग रहने की आवश्यकता है। हाँ पिताश्री, इस बात का अवश्य ध्यान रखूंगा मैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। खिल्य पथ में बाधा उत्पन्न करने के लिए हम तुम्हें पुष्प रहित कटीले झाड़ में परिवर्तित होने का श्राप देते हैं। हम तुम्हें पुष्प रहित कटीले झाड़ में परिवर्तित होने का श्राप देते हैं। महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बालतिल ललिती, माधवलता तो बालखिल ऋषि यहाँ प्रसन्न रहे, इसके लिए हमें शीघ्र जाकर उनका स्वागत करना चाहिए। प्रभु, हमें उनके स्वागत की तैयारी करनी है, आज्ञा दीजिए। भक्ति और क्रोध के विचित्र संयोग बाल खिले ऋषियों से हमें अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम। मैं नंदी कैलाश आगमन पर आप सभी बाल खिले ऋषियों का स्वागत करने के लिए प्रस्तुत हूँ। नंदी के श्वास से जब ऋषि छितराए,
संकट को जान सभी शिवगण घबराए। ठीक समय आ विघ्न हरता विघ्न टाले, गिरने से बाल खिल ऋषि को संभाले। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। विघ्नहर्ता श्री गणेश। अरे यदि ये नीचे गिर गए तो कहीं मुझे शाप देकर कटीले झाड़ में परिवर्तित न कर दे। विघ्नहर्ता गणेश जी सहायता कीजिए। जय गणराजा नमामि देवा, भक्तों के तुम ही हितकारी। जय गणराजा नमामि देवा, दुःखहर्ता सुखकर्ता स्वामी। जय गणराजा नमामि देवा, विघ्नराज जी अंतर्यामी। जय गणराजा नमामि देवा, विघ्न हरो सब देव हमारे। जय गणराजा नमामि देवा, पूर्ण करो प्रभु आज हमारे। जय गणराजा नमामि देवा। नंदी जी के कारण आपको पहुँचे कष्ट के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ ऋषिगण। आप अवश्य ही महादेव पुत्र विघ्नहर्ता गणेश हैं। आप अवश्य ही महादेव पुत्र विघ्नहर्ता गणेश हैं। ओह, सभी इसीलिए साथ बोलते हैं ताकि हम इनकी ध्वनि सुन सकें। हमारी कैलाश यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आए हुए विघ्न को टालकर आपने ये प्रमाणित कर दिया है कि आप सर्व विघ्न हरता हैं। आपसे भेंट कर हम अति प्रसन्न हैं। इसलिए हम नंदी जी को उनकी भूल के लिए क्षमा करते हैं। हम नंदी जी को उनकी भूल के लिए क्षमा करते हैं। नंदीश्वर जी, अब आप जो भी कहें थोड़ा धीमे स्वर में कहें, क्योंकि आपका एक भी शब्द उनके लिए बवंडर बनकर उन्हें उड़ा ले जा सकता है। ऋषि ऋषिगण, मुझे क्षमा करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु याद रखिएगा, यदि हमारी कैलाश यात्रा में कोई भी पीड़ा का सामना हमें करना पड़ा तो कदाचित हम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकेंगे। ऋषिगण अकस्मात पुनः कंपित क्यों हो रहे हैं? अरे मूषक जी! प्रभु! मूषक जी के ऐसे दौड़ने से जो भूमि में कंपन उत्पन्न हो रहा, उसी से ऋषिगण स्वयं को संभाल नहीं पा रहे हैं। मूषक जी, रुकिए, रुकिए! आया प्रभु, आया। प्रभु मुझे शीघ्र आने को कह रहे हैं। आ रहा हूँ प्रभु, आ रहा हूँ। रुकिए मूषक जी, आगे मत बढ़िए, वहीं रुकिए। प्रभु मुझे और तीव्र गति से आने का संकेत दे रहे हैं। रुकिए, रुकिए, मूषक जी रुकिए। मैं आ रहा हूँ प्रभु, मैं आ गया। नहीं, नहीं मूषक जी रुकिए। और तीव्र, प्रभु मुझे बुला रहे हैं। अरे कंपन तो और बढ़ता जा रहा है। ये रही मेरी तीव्र गति। इससे पूर्व कि मूषक जी कुछ अनर्थ कर दे, मैं ही कुछ करता हूँ। लीजिए, मैं आ गया प्रभु। रुक जाइए। क्या हुआ? देखा मैं दौड़ने में कितना तीव्र हूँ। आइए ऋषिगण, मैं स्वयं आपको पिताश्री के पास ले चलता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गलकर्ता स्वामी
देवी मंगलमूर्ति जन जन पूजे होती कामना पूर्ति विघ्नहरण सुखदायक देव गणराया वांछित फल पाया जो चरणों में आया। जय देव एकदंत गज आनन लंबोदर देवा सिद्धि सिद्धि प्रथमेश्वर जगत करे सेवा मोदक प्रिय विघ्न हरण मूसकी सवारी गणनायक की जनगण करते जयकारी। जय देव जय देव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता पार्वती। प्रभु आपकी कृपा से कैलाश आगमन का हमारा प्रथम उद्देश्य विघ्नहर्ता गणेश का दर्शन पूर्ण हुआ और उनका चमत्कार भी देख लिया हमने। विघ्नहर्ता गणेश का दर्शन पूर्ण हुआ और उनका चमत्कार भी देख लिया हमने। किंतु दूसरा उद्देश्य पूर्ण करने के लिए हमें आपकी अनुमति चाहिए प्रभु। हमें आपकी अनुमति चाहिए प्रभु। प्रभु हम कैलाश में उमा महादेव की पूजा करने के इच्छुक हैं। उमा महादेव की पूजा करने के इच्छुक हैं। आप जैसे महान ऋषियों के इस विनम्र अनुरोध को भला मैं कैसे टाल सकता हूँ। आपको इस पूजा की अनुमति है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पुत्र गणेश, बालखिल ऋषि की पूजा शांतिपूर्वक संपन्न हो। कैलाश में होने वाले आवागमन से इनकी पूजा में कोई विघ्न न आए। इसका संपूर्ण दायित्व तुम्हें ही संभालना होगा। पुत्र, पिता की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। ये दायित्व तो मेरा सौभाग्य है पिताश्री और माता। ऋषिगण जब तक अपनी पूजा संपन्न नहीं कर लेते मैं किसी को भी कैलाश में प्रवेश नहीं करने दूंगा। हाँ पिताश्री और माता, मैं अभी इसी क्षण इसकी निगरानी में जुट जाता हूँ। और प्रभु हम सब यथाशीघ्र पूजा की व्यवस्था करते हैं। पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। स्मरण रहे, किसी को भी भीतर मत आने देना। कहीं पूर्व की भांति कुछ अनिष्ट ना हो जाए। माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। सतर्क रहकर द्वार की रक्षा करूंगा। पूजा में कोई विघ्न नहीं आने दूंगा मैं। तो समय व्यतीत करने के लिए क्या करूं? प्रभु का वाहन होने के नाते द्वार रक्षा में उनकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। अरे प्रभु, अपना भोजन
साथ लेकर आए हैं। स्वादिष्ट है ये मधुर फल और मिष्ठान भी। मुझे भी अपने भोजन की व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी। ये मेरा भ्रम है या ये फल स्वयं मेरी और बढ़े आ रहे हैं? ये तो सत्य ही है। देखिए प्रभु, परिश्रम का फल मीठा होता है। मीठे मीठे फलों से भरी डालियां स्वतः मेरी ओर बढ़ी आ रही हैं। अभी मैं खाता हूँ। रुकिए मूषक जी, ये क्या करने जा रहे थे आप? मूषक जी, जो परिश्रम करते हैं फल उन्हीं को प्राप्त होते हैं। ये फल तो बालखिल्य ऋषि अपनी पूजा के लिए ले जा रहे हैं। इन पर उन्हीं का अधिकार है। ऋषिगण, आपकी अनुपम भक्ति से मैं बहुत प्रभावित हूँ। कृपा कर अपनी पूजा के प्रबंध में मुझे सहायता करने की अनुमति दीजिए। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दो दिल लाल विराजे सुध गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहीं न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय देव जय देव, जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव। ले जाएंगे मूषक जी? हाँ हाँ अवश्य प्रभु। सिद्धि दासी संकट को भैरी, विघ्न विनाशन मंगल मूर्त अधिकारी, कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, गंडस्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी। चलिए, कुछ तो कार्य मिला। मेरे गुरुवर महादेव के दर्शन पाकर ही शांति मिलेगी मुझे। इसमें क्षणिक विलंब भी मेरे लिए सहनीय है। इन ऋषियों की पूजा संपन्न होने तक मैं इस द्वार की रक्षा करूंगा और किसी को भी भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा। अब मेरे कदम प्रभु महादेव के दर्शन करके ही रुकेंगे। मैं हर स्थिति में पिताश्री के आदेश का पालन करूंगा। दायित्वों को निभाते हुए माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला योग्य व्यक्ति कहलाता है।